पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत ने ऐसा कोहराम मचाया है कि जनजीवन पूरी तरह से बेपटरी हो गया है। जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक ये बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। आपको बता दें इस बीच ये बड़ी अपडेट कि यूपी समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट मौसम विभाग की ओर से सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें ये 4 तस्वीरें आसमानी आफत से जुड़ी तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरह के हालात फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हालात बद से बदतर है। कई सड़कें ताश के पत्तों की तरह धंस रही हैं तो कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। शहरों की रफ्तार पर पानी फिर गया है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बेहद डराने वाली चेतावनी जारी की है। देश के 20 राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान की भी आशंका व्यक्त की है। प्रशासन ने भी सभी संवेदनशील इलाकों में लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने और सावधान रहने की अपील की है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल फिलहाल अभी बना हुआ है। इस भारी बारिश को लेकर हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सड़कें जलमग्न हैं तो वहीं उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं और जम्मू कश्मीर में सड़क धंसने जैसी कई घटनाएं ऐसी सामने आ रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रही हैं। तो वही इस वक्त की बहुत बड़ी और खौफनाक खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर मानसून की तेज रफ्तार अब लोगों की जान पर बन आई है। बाबा बर्फानी की नगरी के पास जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही मची है। पहलगाम का नाला ओवेरा इलाका इस वक्त मलबे और पत्थरों के सैलाब में डूब चुका है। पहाड़ से आए पानी और कीचड़ ने इस खौफनाक रेले ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया है। गाड़ियां मलबे में दफन हो चुकी हैं। आलीशान होटल्स के कमरों के अंदर तक कीचड़ और बड़े बड़े पत्थर घुस गए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तेज बारिश के बाद आए सैलाब ने रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं और स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंच रही हैं। मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम यहां पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आफत अभी टली नहीं है, यानी कि आगामी दिनों में मुसीबत और बढ़ सकती है। फिलहाल अभी आपको बता दें ये बड़ी अपडेट पहलगाम से, जहां पर बादल फटा है। बादल फटने के बाद किस तरह के हालात हैं ये तस्वीर आप देख सकते हैं पहलगाम से। ये तस्वीर जो सामने आ रही कि होटल्स के अंदर पानी मलबा बड़े बड़े पत्थर घुस गए हैं तो स्थिति काफी भयावह होती नजर आ रही है। भारी बारिश के चलते जहां मौसम सुहावना हुआ था, लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे, तो वहीं अब ये मुसीबत बनकर आफत बनकर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। तो वहीं आपको बता दें नाला ओवेरा इलाके में भारी तबाही, सबसे ज्यादा तबाही इसी इलाके में मची है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर यहां पर देखे जा रहे हैं, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है, एक तरफ यात्रा चल रही है, तमाम जो तीर्थ यात्री हैं वो जम्मू में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बादल फटने की जानकारी सामने आई है पहलगाम से। यात्रा पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पहलगाम के इलाके में बहुत से श्रद्धालु जो हैं होटलों में रुके हुए हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रात को बादल फटा है, उसके चलते कई श्रद्धालु जो थे, कई यात्री जो थे, उनको सेफ जगह पे ले जाया गया, यानी दूसरे होटलों में उनको स्थानांतरित किया गया। लेकिन लिद्दर और अवेरा नाला जो है, काफी ज्यादा उसमें पानी आ गया क्योंकि बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ भरा मलबा जो है वो इलाके में घुस गया। कई होटलों के अंदर नुकसान भी पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से मौसम बना हुआ है, ऐसे में मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि जल्द कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बारिशें हो रही हैं तो ऐसे में बादल फट सकते हैं। इससे पहले कहा जाए तो किश्तवाड़ डोडा के अंदर 3 बार बादल जो है वो फट चुका है, वहां भी नुकसान हुआ है। एक महिला जख्मी हुई थी, करीब 15 दुकानें और 18 के करीब घर जो है वो इस बादल फटने की चपेट में आ गए थे। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के अंदर बादल फटा है तो इससे जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। स्थानीय लोग बहुत ज्यादा इस समय सख्ते में हैं क्योंकि अगर मौसम और ज्यादा खराब होता तो ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया है और वहां से निकाल कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है ताकि किसी की जान पर ना बने।
फिलहाल कहा जाए तो पूरे इलाके में कीचड़ भरा मलबा है, उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है जी। ठीक है, फिलहाल अभी स्थिति किस तरह की नजर आ रही है? और जानकारी है कि ओबेरा इलाके में भी बादल फटा है, जिसकी वजह से वहां पर भी हालात काफी बद से बदतर नजर आ रहे हैं। वेरा नाला जो है और साथ ही में लिद्दर नाला जो है, इसमें काफी ज्यादा पानी आ गया था, जिसकी वजह से बड़े बड़े पत्थर जो हैं इस नाले से निकल कर घरों और होटलों की तरफ उन्होंने रुख किया और कई होटलों के में उन्होंने कई घरों की दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं। तो ये दर्शाता है कि बादल फटने के बाद किस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं। लोग जो हैं अब अपने घरों की तरफ अभी रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खदशा है कि फिर से कहीं बादल फटता है तो हालत उनकी खराब हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो लोग जो है वो अपने तौर पर भी जो मलबा है और पत्थर है उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इस यात्रा और खास तौर पर बादल फटने जैसी घटनाओं पर नजर बनाए हुए है जी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की रविंद्र, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब रुख करते हैं उत्तराखंड के मसूरी का, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बीच देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, करीब 12:30 बजे मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरी, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। मलबा गिरने से सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए। देर रात तक पर्यटक और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वही घटना की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। तो वहीं करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर जमा मलबा और बोल्डर्स हटाए गए, जिसके बाद यातायात दोबारा सुचारू हो सका। तो वहीं फंसे हुए वाहनों को भी यहां से निकाला गया। मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि लगातार बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पहले से ही जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी भूस्खलन या मलबा आने की सूचना मिले वहां तुरंत राहत कार्य शुरू कर मार्ग को जल्द से जल्द खोला जाए। प्रशासन ने लगातार खराब मौसम को देखते हुए यात्रियों से पहाड़ी मार्गों पर सतर्कता बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो वहीं मसूरी के बाद रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश के बीच मंदाकिनी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी घाटों तक पहुंचने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों और श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील कर रही है। तो वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों पर नजरें भी रखी जा रही हैं। तो आइए अब एक बार फिर से रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर सब डिवीजन के अरी इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में फंसे 25 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस घटना में लगभग आधा दर्जन घर प्रभावित हुए हैं। मलबे के कारण मुख्य संपर्क मार्ग करीब 1 घंटे तक बाधित रहा, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत कार्य की कमान संभाली। ये दरिया हमारे मुकामी लोगों को यहाँ बहुत नुकसान करता है। हमारी जितनी फसलें, मक्की और गार जितने हैं पूरे डैमेज हो चुके हैं। पानी सब के अंदर गया है, कम से कम 2-2 फुट हर नाले हर घर के अंदर पानी है। और पानी की वजह से और हमारी जितनी भी मक्की है उसके तमाम अंदर पत्थर पड़ गए हैं और पूरी मक्की फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह यही लगता है कि ऊपर सरहदी वाली साइड में काफ़ी ज़्यादा कहीं बरसात हुई है और रोड ब्रश टाइप का कोई फ्लैश लाइट यहाँ पे आया है, जिससे यहाँ पे कुछ घर अफेक्टेड हुए हैं, जिसमें 25-30 बंदे हमने इन्होंने JKP नेवी और SDRF की एक टीम एफर्ट करके रेस्क्यू किया गया है। कुछ लाइफ स्टॉक था जिसमें कुछ एनिमल्स थे, काऊ, फैलो, पोल्ट्री बार्ड्स वगैरह वो भी रेस्क्यू किए हैं। बाकी लोगों का लॉस हुआ, क्रॉप वगैरह का लॉस हुआ, लैंड वगैरह बह गई है, उसकी हमने कमेटी करके जो लोगों का लॉस होगा वो भरपाई किया जाएगा। लेकिन ये रहा है कि इसमें किसी का जानी या माली नुकसान नहीं होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट को भारी मानसूनी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ने के कारण खोल दिया गया है। तो वहीं डोडा में चिनाब नदी के किनारे रिवर डेवलपमेंट फ्रंट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और अधिकारी इसे अगले 2 महीनों में पूरा करने का
लक्ष्य लेकर चल रही हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट का मकसद स्थानीय लोगों को मनोरंजन और सुबह शाम की सैर के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक जगह देना है। साथ ही जिले में पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। करीब 600 मीटर लंबे इस हिस्से को बेहद आधुनिक लुक दिया जा रहा है। यहाँ न सिर्फ शानदार वॉकिंग ट्रैक होगा, बल्कि हरियाली से भरपूर सुंदर ग्रीन पैच और बैठने के लिए गजेबो भी बनाए जा रही हैं, जहां से लोग चिनाब नदी की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। यह रिवर फ्रंट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, बल्कि परिवारों और बच्चों के लिए भी मनोरंजन का सबसे बड़ा ठिकाना बनने जा रहा है। यहाँ के बच्चों के लिए झूलों वाला एक बेहतरीन प्ले एरिया इसे बनाया जा रहा है, यानी वीकेंड पर अब डोडा के परिवारों को मनोरंजन के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि जहां एक तरफ तैयारियां की जा रही है पर्यटन को मजबूती देने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम से ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोग इतने परेशान हैं तो पर्यटकों का तो क्या ही कहना। इस तरह की तस्वीर जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह के हालात फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद इस तरह की तस्वीर यहाँ से सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं, रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी अब ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी भी आशंका जो है तेज होती नजर आ रही है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। वहीं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता दें पहलगाम से सामने आई है, जहां पर बादल फटने के बाद कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। नदियां तो उफान पर हैं ही, लेकिन उसी के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी मलबा जो है आकर इकट्ठा हो गया है। बादल फटने के बाद का ये मंजर जो है पहलगाम से सामने आ रहा है। पहलगाम की ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये बादल फटने के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। वो एरिया, वो जगह जहां पर लोग खूबसूरती का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये जगह मानी जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी बादल फटने के बाद किस तरह की स्थिति है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से आपको बता दें सिर्फ मैदानी ही इलाकों में नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। तो वहीं ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर अभी हाल ही में बादल फटा है और उसके बाद किस तरह के हालात यहां पर देखे जा रहे हैं वो इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंदर सिंह जी ने जो एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया कि चिनाब रिवर फ्रंट के सामने जो है एक पार्क जो है जिसमें लोग जो है सुबह शाम जो है मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए निकलेंगे, उस टाइप का एक पार्क जो है उनने सोचा कि एक फुटपाथ भी साइड से हो, साइड से जो है पार्क बनी और लोग जो है सुबह शाम आके मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। तो वो एक सपना जो उनने उस टाइम लिया हुआ था, तो आज हमें वो साकार होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा गणपत बीच के साथ में एक हमारा चिनाब रिवर डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ULB के अंडर UT कैपेक्स में है, जो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इसकी ए कास्ट जो है हमारी 5 करोड़ है और जो अलॉटेड कॉस्ट है अराउंड अबाउट 3.5 करोड़ है। तो इसमें जो हमारा अभी काम चल रहा है अराउंड अबाउट 80% काम हमने अचीव कर लिया है। इसमें हमारा एक वॉकवे बनेगा, फिर दूसरा इसमें गोजीबोज बन रहे हैं, साइड में इसका ये स्प्रिंग डेवलप किया है हमने यहाँ पर। तो और भी बाकी चीज़ें जो है बच्चों का, जैसे अम्यूजमेंट पार्क छोटा सा जो बच्चों को झूले वगैरह हम वो भी इसमें सोचा हुआ लगाने का, वो भी इसमें लगाएंगे हम। तो वहीं अगर अब बात कर ले कटरा की, तो यहाँ पर पिछले साल मानसून के दौरान हुई भारी बारिश, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से सबक लेते हुए जिला प्रशासन रियासी ने इस बार समय रहते व्यापक तैयारियां यहां पर की हैं। उपमंडल कटरा ने मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने तथा स्थानीय लोगों के साथ साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में SDM कटरा पीयूष दोत्रा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि मानसून के दौरान बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जॉइंट कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस कंट्रोल रूम से कई विभागों के बीच सूचना का तत्काल आदान प्रदान होगा और किसी भी आपात स्थिति में राहत बचाव कार्यों को बिना वक्त गवाए शुरू किया जा सकेगा। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जम्मू के कटरा से, जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब मैदानी इलाकों के लिए तो आफत बन ही चुकी है, लेकिन पहाड़ों पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है।
तो वहीं अब आपको तस्वीर जो आप देख रहे हैं कटरा से, यहाँ पर पहले से ही हालात से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं। अब आपको बता दें, यहाँ पर पहाड़ी इलाकों से हटकर अगर मैदानी इलाकों की तरफ लेके चले तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। नदी में 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने की वजह से मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गांव कठवा और उसके आसपास के 2 से 3 गांव पर पड़ा है। ये गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गांव का आपस में और मुख्य रास्तों से संपर्क भी टूट गया है। गांव कठवा की सड़कें इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि किसानों की मेहनत यानी कि हजारों एकड़ फसल इस पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश अब आफत का रूप ले चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। आपको ये बता दें कि अपडेट जो सामने आ रहा है, बीते 60 घंटों से जारी भारी बारिश के चलते राज्य में पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। मलबे और पत्थरों के गिरने से प्रदेश भर में 118 संपर्क मार्ग और मुख्य हाईवे ठप्प पड़ गई हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर स्याना चट्टी के पास भारी भूस्खलन के कारण पिछले 27 घंटों से बंद है। हाईवे का करीब 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जिससे यात्री और श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर पैदल चलने को मजबूर हैं। मैदानी जिलों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रिकॉर्ड 150 से 200 मिलीमीटर तक का यहाँ पर जो बारिश है एक तरह से दर्ज की गई है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं, निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख मार्ग भी कई जगहों पर मलबे के कारण बाधित हो गया है। पहाड़ों का पानी सीधे नदियों में आने से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है और उस बारिश का असर जो है वो पहाड़ों में खास तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। अगर हम घटनाओं की बात करें तो पूरे प्रदेश में इस समय 118 सड़कें हैं जो कहीं ना कहीं भूस्खलन के कारण प्रभावित हुई हैं, भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई हैं और फिलहाल बंद है। इसके अलावा बद्रीनाथ जाने वाला जो मार्ग है NH7 वो भी प्रभावित हुआ है। हालांकि जो BRO है और जो अन्य एजेंसियां हैं वो रोड को साफ करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी ओर हम उत्तरकाशी आते हैं तो उत्तरकाशी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो NH है गंगोत्री धाम को जाने वाला वो भी प्रभावित हुआ है। पौड़ी में भी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, चंपावत से घटनाएं सामने आ रही हैं। कुल मिला के अगर जो बारिश होती है, बारिश के दौरान जितनी चुनौती रहती है, ये चुनौती उस समय और बढ़ जाती है अगर मौसम साफ होता है, क्योंकि जैसे ही धूप की जो तपिश है वो थोड़ा सा पड़ती है पहाड़ों पर तो पहाड़ दरकने लगते हैं और भूस्खलन की बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल 16 जुलाई तक प्रदेश में जो बारिश का फोरकास्ट जारी किया है वो भारी बारिश का फोरकास्ट है और इसका जो खासा असर है वो पहाड़ी जिलों में देखने को मिलेगा। चारधाम यात्रा पर जो श्रद्धालु निकले हैं उनको लेके विशेष तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि वो बारिश का पूर्वानुमान लेकर ही आगे बढ़ें। बावजूद इसके तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो अभी यात्रा मार्ग पे हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि अभी वो खुद सतर्क रहें और मौसम विभाग के संपर्क में रहें या जो लोकल प्रशासन है उनके संपर्क में हैं, ताकि उनको आगे की जानकारी मिलती रहे और आगे अगर किस तरह की चुनौती आती है मौसम से रिलेटेड, कहीं रास्ते अगर बंद होते हैं तो उनको सही समय पे इस बात का पता लग पाए।